अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग, एयरपोर्ट और भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और जानें पूरी जानकारी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें जितना हो सके। वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, कहीं पर भी आप लोग रहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई काम करा रहे हों या ख़ुद कर रहे हों। सीरियाई बंदे ने जो है 18,000 केडी 3 लोगों को दिया, जिसमें कुवैती नागरिक शामिल, प्रवासी शामिल और सऊदी अरब का एक बंदा शामिल। और इन्होंने इस तरीके से उससे पेमेंट लिया। इन्होंने कहा कि आप हमें पेमेंट दीजिए और हम आपको हर महीने 1,500 केडी यानी कि 1,500 केडी देने वाले हैं और हम टैक्सी का बिज़नेस शुरू करने वाले हैं। आपकी हर महीने इतनी इनकम होगी। और बहुत सारे जाली कागज़ बनाए और उससे उसके सिग्नेचर लिए और उसके बाद में फुर हो गए। पता नहीं फिर उसने जब लगा कि भाई मेरे साथ में धोखा हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो उसने क्या करा, पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। अब पुलिस जो है उन लोगों की छानबीन कर रही है। तो अगर आप कहीं पर भी कोई भी कामकाज कर रहे हैं और ऐसे लोगों के सामने आपका हो जाता है तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ इस तरीके से गलत भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, एयरपोर्ट कब ओपन होने वाला है, एयरपोर्ट के बारे में बताइए। तो फाइनली अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। आने वाले वक्त में कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। तो अभी आपने क्या करना है, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो सऊदी अरब दम्माम से आपको जो है फ़्लाइट मिलने वाली है। आप जिस भी कंट्री के लिए जाना चाहेंगे, पहले आपने जो है कुवैत से सारा प्रोसेस अपना कर लेना है। फिर कुवैत से आपको बाय बस जो है सऊदी अरब के अंदर लेके जाया जाएगा और उसके बाद में आपको फ़्लाइट मिलेगी। आपका समय ज़्यादा जाएगा लेकिन आपको फ़्लाइट मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई ओपन होने की अपडेट आएगी तो आप तक शेयर कर देंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैत के अंदर बल्दिया की टीमों ने कार्रवाई की। 12 बिल्डिंगों पर वोलेशन जो है वो दर्ज किए गए हैं। जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं, नए मकान बन रहे हैं, तो उन्होंने ये दर्ज किए कि जो भी रूल रेगुलेशन है उनको वो बिल्डिंग वाले फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत जो है उन बिल्डिंगों के जो बड़े बिल्डर थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उनके ऊपर बड़े बड़े फ़ाइन लगाए गए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं पर भी कोई भी काम काज कर रहे हैं और ख़ास करके बिल्डिंग का काम कर रहे हैं और आप लेबर हैं या फिर ठेकेदार हैं या कोई भी हैं, तो आपके ऊपर भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लापरवाही में बदलते हैं और लापरवाही करते हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो फिर आपका जो है मसला ख़राब हो जाएगा और फिर आपको हो सकता है कहीं ना कहीं आपको सज़ा भी हो जाए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल कर, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप 2026 हज करना चाहते हैं तो सऊदी अरब में रहते हुए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप किसी दूसरी कंट्री से, जैसे लाइक सऊदी अरब में रहते हैं और आप कुवैत में रहते हैं, आपका पड़ोसी देश है, तो आप ऐसे बिना परमिट के नहीं आ सकते। अगर आ गए तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी सऊदी अरब के अंदर जितने भी एंट्री पॉइंट हैं जो मक्का के ख़ास करके, तो उनको ब्लॉक किया हुआ है और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं अभी मक्का के अंदर जिनके पास में परमिट है या फिर जो लोग कामकाज करते हैं या फिर जिन लोगों का वहाँ पे काम चलता है। बिना परमिट वाले अब सऊदी में मक्का के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।